राहुल एक अकेला ट्रक ड्राइवर था जो हमेशा रात के समय लंबी दूरी के हाईवे पर यात्रा करता था। उसका ट्रक पुराना था, लेकिन उसका अनुभव उसे हर रास्ते की खतरनाक स्थितियों से बचा चुका था। उस रात उसे जल्दी ही अपनी डिलीवरी पूरी करनी थी, इसलिए उसने रात 1 बजे अपने शहर से बाहर निकलकर सुनसान हाईवे पर अपनी यात्रा शुरू की। सड़क पर कोई वाहन नहीं था, सिर्फ उसके ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे में कुछ फीकी सी चमक बिखेर रही थी, जैसे अंधेरे में कोई उसे देख रहा हो। राहुल को कभी कभी अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और उसे लगने लगा कि कोई उसकी कार के करीब चल रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां केवल शून्यता थी। धीरे धीरे हाईवे पर कोहरा छाने लगा और सड़क के किनारे धुंधली आकृतियां नजर आने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका मन बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, वह महसूस करने लगा कि सड़क पर कदमों की आवाजें उसके ट्रक की गति के साथ मिलकर आ रही हैं। राहुल ने हेडलाइट तेज किया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं देख सका, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके ट्रक को घेर रही हो। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ अस्थिर आवाजें आ रही थीं और बीच बीच में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। वह आवाजें उसकी अपनी नहीं लग रही थीं और वह पसीने में भीग गया। उसने मन ही मन कहा कि ये सब केवल उसके दिमाग का खेल है। लेकिन तभी ट्रक के आगे अचानक एक धुंधली महिला की आकृति प्रकट हुई। महिला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खाली आंखें और गहरी नीली छाया उसके गालों पर थी। वह रास्ते में खड़ी थी और राहुल ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक तुरंत रुक नहीं सका, जैसे ब्रेक काम ही नहीं कर रहे हो। धड़कता दिल और तेज सांसों के साथ उसने ट्रक को साइड में मोड़ा और धीरे धीरे उस महिला के पास आया। लेकिन जब उसने हेडलाइट से देखा तो वह गायब थी। केवल एक ठंडी हवा का झोंका और मिट्टी की गंध रह गई। राहुल ने सोचा कि ये केवल हवन जुए था और उसने ट्रक को फिर से तेज किया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि सड़क पर बार बार वही महिला दिखाई दे रही थी। हर बार उसकी स्थिति बदल रही थी और कभी ट्रक के ठीक सामने, कभी साइड में, कभी पीछे की ओर। वह धीरे धीरे डर के मारे कांप रहा था। उसका मोबाइल भी अचानक बंद हो गया और जीपीएस काम नहीं कर रहा था, जैसे पूरी दुनिया उसे छोड़कर चली गई हो। रात के अंधेरे में धुंध और सड़क की सुनसानियों ने उसे घेर लिया, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसके ट्रक को खींच रहा हो। वह जोर से हॉर्न बजाता रहा, लेकिन आवाजें सड़क पर फैल गईं और लौटकर उसे घेरने लगी। आवाजें अब केवल फुसफुसाहट नहीं, बल्कि धीमी चीखों में बदल गईं और वह महसूस करने लगा कि ट्रक खुद चल रहा है। उसका नियंत्रण जैसे उसके हाथ से निकल गया हो। राहुल ने सीट बेल्ट कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान से मदद मांगी। तभी ट्रक अचानक तेजी से घूम गया और सड़क के किनारे पुराने पेड़ों और झाड़ियों के बीच फिसल कर गिर गया। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे जाम हो गए और पीछे से किसी ने दरवाजे पर जोर से थपथपाया। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे लगने लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि वही महिला अब ट्रक के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और अंधेरी थीं। उसका चेहरा इतनी तेजी से बदल रहा था कि राहुल को समझ नहीं आया कि वह महिला है या कोई प्रेत आत्मा। उसकी चीखें अब व्यर्थ थीं, क्योंकि हवा में कहीं से भी कोई मदद नहीं थी। महिला धीरे धीरे ट्रक के अंदर आई और उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन शब्द नहीं थे। केवल एक लंबी भयानक फुसफुसाहट जो उसके दिमाग में सीधे उतर रही थी। राहुल को लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और जब वह फिर से खोली तो ट्रक खाली था। सड़क सुनसान थी और कोहरा गाढ़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक की सीट पर अब केवल उसके दस्ताने और टोपी पड़ी थी और कोई राहुल को देखने नहीं आया। उसकी आवाजें, हाँकने और चिल्लाने की आवाजें अब केवल हवा में गूंज रही थीं। किसी ने भी उसे नहीं देखा। कोई रास्ता नहीं था। जीपीएस और मोबाइल अब भी बंद थे, जैसे दुनिया का हर संपर्क कट चुका हो। वह धीरे धीरे झाड़ियों और पेड़ों के बीच चलने लगा। उसकी आंखों में भय और शरीर कांप रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे पुराने टूटे हुए ट्रकों की कतार थी और उन ट्रकों में से हर एक के अंदर अब वही महिला बैठी थी। खाली आंखों और अंधेरी छाया के साथ राहुल को अब समझ आ गया कि यह हाईवे कोई साधारण सड़क नहीं है।
यह जगह उन लोगों की आत्माओं का घर है जो रात के समय अकेले गुजरते हैं, और अब वह भी उन अनगिनत आत्माओं में से एक बन गया जो कभी बाहर नहीं निकल पाती। हर ट्रक की सीट पर उसका अक्स और दस्ताने नजर आ रहे थे, और हवा में धीमी फुसफुसाहट अब हर किसी के कानों में गूंज रही थी, जैसे वह हाईवे अब हमेशा के लिए मृतकों का मार्ग बन चुका हो, और कोई भी जो रात के समय यहां आता है वह कभी लौट कर नहीं आता। राहुल की चीख अब केवल हवा में गूंज रही थी, और उसके पैर चलते रहे, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं था। वह सिर्फ एक आत्मा बनकर उसी हाईवे पर भटक रहा था, रात के अंधेरे, कोहरे और टूटे ट्रकों के बीच, जहां हर गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर की आत्मा अब उसी महिला और अन्य भूतों की ओर खींचती थी, और हाईवे अब केवल मृतकों की सड़क बन चुका था। और जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ती थी, राहुल और अन्य आत्माएं केवल गूंजती चीखों और फुसफुसाहटों में बदलती गईं। कोई मानव अब कभी वहां से नहीं लौट पाया, और यह कहानी उन सभी के लिए चेतावनी बन गई जो रात के समय अकेले इस हाईवे पर यात्रा करते हैं। और अब भी अगर कोई उस हाईवे पर रात के समय ट्रक लेकर निकलता है, तो उसे वही महिला और अनगिनत आत्माएं घेर लेती हैं, और उसकी आत्मा भी कभी लौट कर नहीं आती, और ट्रक खाली रह जाता है, केवल दस्ताने और टोपी छोड़कर। और कोहरा गाढ़ा, हवा में चीखें और फुसफुसाहटें हमेशा गूंजती रहती हैं, और यह हाईवे हमेशा के लिए मृतकों की सड़क बन